हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और देखिए, इस वीडियो में एनटीपीसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। और देखिए, इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको हो सकती है कि तैयारी जो अभी एनटीपीसी का आप कर रहे होंगे वो आपकी कुछ तैयारी में अनुभव आपको मिलेगा। और उससे हो सकता है जो पहले आप तैयारी कर रहे थे, इस वीडियो को देखने के बाद में हो सकता है कि अपनी कुछ मतलब कि प्रश्न के लेवल या जो भी कहें पढ़ने के तरीके वो आपको चेंजिंग कर सकते हैं इस वीडियो से। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको जो बताऊंगा, जो भी बताऊंगा, 2019 का जो एग्ज़ाम 35,000 प्लस सीट पर हुआ था एनटीपीसी का, उसके आधारित पर बताऊंगा। और उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा प्रोसेस वहाँ पर कहाँ तक चला था वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अगर देखा जाए इसमें कि 35,000 जो प्लस सीट थी और इस बार 10,884 सीट है, तो सीट में बहुत ही अंतर है जिसका प्रभाव आपको कटअप पर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें, देखिए कुछ प्रश्न को मैं आपको बता रहा हूँ। मैथ का प्रश्न देखिएगा, एक शिफ्ट का ये मैथ का प्रश्न CBT 2 का मेंस का है। ये दो प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न बहुत ही लंबा है। और ऐसा मैथ का आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मैथ का 5 प्रश्न 35 प्रश्नों में मेंस में जो बहुत ही लंबा रहेंगे, लैंग्वेज लंबा कर दिया रहेगा। और आपका उसके बाद में रीजनिंग में 10 गो सिटिंग अरेंजमेंट रहेंगे, सब 8 से 10 जो भी लंबा रहेंगे। जो आप पीटी में बनाते हैं या और कोई एग्जाम देते हैं तो 5-6 लाइनों की रहती है, लेकिन वो जो आपको सिटिंग अरेंजमेंट रहेगी वो कम से कम आपका 8 से 10 लाइनों की रहेगी, एक प्रश्न रहेगी। तो देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग मिलाकर के 15-16 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ही लंबा रहते हैं, जिसको अगर 15-16 प्रश्न को बात किया जाए तो कम से कम 25 से 30 मिनट का वो समय लेता है, तब जाकर के आप बना पाइएगा। आइए, कुछ आपको जानकारी मिला होगा कि एनटीपीसी में जो आपका अगर एग्ज़ाम की बात किया जाए तो कुछ आपको अनुभव लग रहा होगा इस प्रश्नों को देख करके। लेकिन अगर बात करें कि देखिए इसमें 2 होंगे, एक CBT 1 और एक CBT 2 होंगे, जिसमें इसमें अगर देखा जाए पोस्ट की बात किया जाए तो पोस्ट जो होते हैं लेवल के हिसाब से चलते हैं। तो लेवल 2, 3, 5 और कौन सा 6 होते हैं। अगर लेवल की बात करें तो लेवल 2 का पोस्ट है, लेवल 3 का पोस्ट है, लेवल 5 का पोस्ट है और लेवल 6 का पोस्ट है। 6 में स्टेशन मास्टर आते हैं और एक 6 में और नई पोस्ट क्रिएट हुआ है, उसमें 5 में गुड्स गार्ड होगी और 3 और 2 में टाइपिंग वाली पोस्ट होती है, जो TT वगैरह ये सब होते हैं। बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अब CBT 1 जो होगा वो आपको सबके लिए कॉमन होंगे, चाहे वो लेवल 2 हो, लेवल 3 हो, लेवल 5 हो, लेवल 6 हो। CBT आपको एक ही गो होंगे, सबके लिए अलग अलग नहीं होगा। मतलब मैथ 30 गो रहेंगे, रीजनिंग 30 गो रहेंगे और GK GS में रीजनिंग 40 गो रहेगा। तो टोटल प्रश्न की संख्या 100। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, हम नोट में यहाँ लिखे हैं कि नोट में क्या लिखे हैं, नोट में लिखे हैं कि आपको साइंस का जो महत्व है इसमें नहीं रहेंगे। मतलब साइंस का महत्व इसमें आपको ना के बराबर रहेंगे। मतलब 2 से 3 प्रश्न, अगर GK 40 गो है तो 2 से 3 प्रश्न आपको साइंस के मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मतलब 35-36 प्रश्न जो होंगे वो आपको सिर्फ GK मतलब होंगे। और GK का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, करंट अफेयर्स, यही सब होंगे। और करंट अफेयर्स की संख्या 6 से 7 होंगे। तो इसमें साइंस की महत्व नहीं होती है, चाहे वो PT हो या मेंस हो। इतनी बात तो आप समझ रहे होंगे GK में। अब इसमें टोटल अगर टाइम की बात किया जाए तो इसमें भी 90 मिनट और इसमें भी 90 मिनट होते हैं। अब जरा यहाँ देखिएगा, समय यहाँ भी 90 मिनट है, यहाँ भी 90 मिनट है, CBT 2 में भी और CBT 1 में भी। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ प्रश्न की संख्या 120 रहते हैं। बढ़ता कौन है, मैथ रीजनिंग बढ़ जाते हैं 5-5 और GK 10 बढ़ जाता है। टोटल संख्या 120 होते हैं, लेकिन समय में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ भी 90 मिनट और यहाँ भी समय आपको 90 मिनट मिलता है। अब जरा आप ही सोचिए, समय में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, प्रश्न की संख्या में चेंज किया गया है, वो भी मेंस में। और प्रश्न जो मेंस का होते हैं, जो मैंने आपको दिखाया भी था पहले भी और ये देखिए मैथ में कितने प्रश्न लंबा रहते हैं। ये आपको मेंस की मैथ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसे 4 से 5 प्रश्न मैथ के रहेंगे। लेकिन रीजनिंग में ऐसे रीजनिंग रहेंगे लंबे, जितना मैथ लंबा दिखाई दे रहा उतना लंबा आपको रीजनिंग रहेंगे। 8 से 9 प्रश्न रहते हैं, वो सिटिंग अरेंजमेंट का रहते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, पढ़ना तो है, लेकिन तैयारी जो होनी चाहिए, अगर आप कहीं से भी मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा लंबे प्रश्नों को पढ़ने का जरूर प्रयास करें। या प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ है सबसे बेटर होंगे, आप उसको एक बार जरूर देख लें तो आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी काम उस चीज़ को जरूर करें। मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा इसमें क्या था
कि मेंस तक में हम क्लियर हुए थे। मेंस तक में मेरा जो था वो मेरा क्लियर था सब चीज़ में, चाहे लेवल 2 का हो, लेवल 3 का हो, लेवल 5 का हो या लेवल 6 को, मेंस में सारे में हम क्वालिफाई हो गए थे। 2 का भी एग्जाम दिए थे, 3 का भी, 5 का। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहते हैं, CBT तो एक ही को होंगे। जब CBT आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो आपको 4 एग्जाम देना पड़ेगा। 2 का लेवल का अलग, 3 का अलग, 5 का अलग, 6 का अलग। मतलब लेवल 2 में जितने पोस्ट होंगे, लेवल 2 में जो भी पोस्ट हो 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, तो लेवल 2 का एग्जाम आप दीजिएगा, एक बार एग्जाम हो गया। फिर आपको एडमिट कार्ड आएगा लेवल 3 के लिए, फिर एडमिट कार्ड आएगा लेवल 5 के लिए, फिर एडमिट कार्ड आएगा लेवल 6 के लिए। मतलब आपको 4 बार एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप PT क्वालिफाई कर जाते हैं तो। और सारे में मैंने 2019 में क्वालिफाई था। अंतर क्या हुआ, मतलब कहाँ मेरे को गलती हुआ, कहाँ पर मैंने क्वालिफाई नहीं किया, तो मेरा जिसमें टाइपिंग वाली पोस्ट थी, तो टाइपिंग वाला पोस्ट में मैंने डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि उसके लिए तो मैं एलिजिबल था, क्योंकि टाइपिंग देते हैं तो अगला मेडिकल होता, लेकिन टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई कर गया। दूसरा लेवल 6 में साइको होता है, साइको मेरा उसमें डिस्क्वालीफाई हो गई 2 नंबर के चलते। एक में जिसमें 5 लेवल प्रकार की टेस्ट होती है, उसमें 1 लेवल टेस्ट में हम फेल कर गए थे, तो साइको में भी डिस्क्वालीफाई। अगर माना जाए पूरी तरीके से तो न लेवल 2 में ज्वाइनिंग हुई, न लेवल 3 में, न लेवल 5 में, न लेवल 6 में। और अब कहिएगा आए सर जिसमें टाइपिंग नहीं था उस तो पोस्ट मिलना चाहिए ना, उसका कारण क्या था? उसका कारण था मार्क्स कम था। मार्क्स क्या था? कम था। अब आइए मार्क्स पर हम जरा चर्चा करते हैं। मार्क्स की अगर हम चर्चा करें तो आप समझ गए कि CBT 1 का एग्जाम एक ही को होंगे, वो आपको सभी के लिए एलिजिबल, मतलब सभी पोस्ट के लिए एक बार आपको एग्जाम होंगे, 100 क्वेश्चन का, 90 मिनट का टाइम होगा। CBT 2 में अलग अलग एग्जाम होंगे। और अभी तक हम बताएं कि प्रश्न की संख्या CBT 2 में बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लंबे लंबे लैंग्वेज होते हैं, और मैथ और रीजनिंग का लंबा लंबा होता है। ये हम आपको बता दिए हैं कि मैथ में 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत लंबा लंबा रहेंगे लैंग्वेज, और 8 से 9 प्रश्न रीजनिंग में लंबा लंबा होंगे। अब थोड़ा सा आते हैं जरा कटअप पर देख लेते हैं कि सर आपने अगर देखा जाए तो कटअप किस तरह से होते हैं। तो मैं आपको अगर बता रहा हूँ इस पोस्ट के हिसाब से 10,884 के हिसाब से जो पिछले बार 2019 में कटअप किया था उसके अनुमान से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा अगर हम बात करें कि UR का अगर 75 नंबर 100 में से, अगर क्योंकि PT तो 100 नंबर का होता है, तो अगर UR में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 75 नंबर अगर लाते हैं UR में तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा 100 में से। OBC का अगर 70 नंबर लाते हैं, 70, 70 पॉइंट कुछ या 71, तो आप OBC से क्वालिफाई हो जाइएगा। SC ST के लिए 65 और EWS भी मान के चलिएगा 70 नंबर, इसमें OBC में जोड़ दीजिएगा EWS का। तो आप ही देखिए कि इसका जो कटअप रहेंगे इतना अगर आपको लेके आते हैं तो इतना में आपको PT हो जाएंगे। और जरा सुनिएगा PT इसमें तो जितना बच्चे की तैयारी रहती है, अगर कुछ बात मैथ रीजनिंग जिसका सही है उसका PT हो जाता है, क्योंकि 30 और 30 और क्योंकि समय भी 90 मिनट का है, तो इसमें PT में इतना मार्क्स आ जाते हैं जो बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं। तो अब आ जाती है मेंस में। मेंस में लफड़ा क्या होते हैं, 90 मिनट का समय ही है, 90 मिनट का, और प्रश्न की संख्या 120 है, और वो भी PT का जो प्रश्न होते हैं और मेंस का जो प्रश्न में बहुत अंतर है। PT का प्रश्न अगर मान लीजिए यहाँ है, इस तरह, तो लेवल CBT 2 का जो प्रश्न होंगे वो यहाँ होंगे। मतलब बहुत ही हाई लेवल का आपको CBT 2 का पेपर दिया, मतलब कि लेता है, मतलब प्रश्न की संख्या को लंबा कर दिया जाता है, और सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ रीजनिंग में और मैथ में ही करता है। जीके तो वही रहता, आ रहा है तो टिक करिए लाइन बाई पढ़ करके और अपना करिए, क्योंकि जीके में ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करता है। जीके में क्या करता है सिर्फ कि मान लीजिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो सिर्फ दे दिया कि 1869, 1885, 1866, APT का हो गया। लेकिन अगर मेंस में पूछेगा तो पूछेगा कि बताइए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869, 3 अक्टूबर 1869, 4 अक्टूबर 1800, मतलब डेट में अगर किया जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देता है। बस जीके में यही लफड़ा करता और कुछ नहीं करता। लेकिन मैथ में प्रश्नों की संख्या को लंबा कर देता है। प्रश्न वही रहेंगे लेकिन उसकी लंबा रहेंगे, लैंग्वेज बहुत लंबा लंबे, जिससे समय आपका बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए जिसका भी अगर नन टाइपिंग वाली पोस्ट में अगर हम बात करें कि नन टाइपिंग वाली पोस्ट में अगर हम नन टाइपिंग वाली पोस्ट में बात करें कि नन टाइपिंग में अगर UR 90 नंबर लेके चल आइएगा, जो बच्चे UR से क्वालिफाई हैं, अगर आप 90 नंबर लाइएगा तो UR में आप बिल्कुल क्वालिफाई हो जाइएगा। मेंस की बात कर रहा हूँ कितने, 120 में से 90। OBC अगर 85 प्लस रहते हैं तो आप निश्चित है कि इसमें क्वालिफाई हो जाइएगा। और SC ST में कितना, 78। ये नन टाइपिंग की मैं बता रहा हूँ,
क्योंकि नॉन टाइपिंग वाले में थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहती है 4 से 5 मार्क्स है, और टाइपिंग वाले में थोड़ा सा कम रहता है, यूआर में 85, ओबीसी में 80 और एससी एसटी में 73-74 मार्क्स रहेंगे। लेकिन मेरा क्या हुआ था कि मेरा मान लीजिए कि नंबर था 82 नंबर, एक वो लेवल 2 में था 82 नंबर, लेकिन टाइपिंग मैंने डिस्क्वालीफाई कर गया था और लेवल 2 में गया था नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट में जो गया था वो 88-87 गया था। तो देखिए 5-6 नंबर ज़्यादा था उस समय में, तो हमने टाइपिंग डिस्क्वालीफाई कर गया। अगर टाइपिंग पास कर जाते तो फिर मेरा मेडिकल होता। तो नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट में 5-6 नंबर ज़्यादा मार्क्स कटअप रहती है, किसके तुलना में? टाइपिंग वाले के तुलना में। नॉन टाइपिंग वाली की कटअप ज़्यादा रहती है टाइपिंग वाले के तुलना में, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट को लेना चाहते हैं तो मार्क्स आपको ज़्यादा होना चाहिए। नॉन टाइपिंग जैसे हो गया आपको कौन सा, एक लेवल 6 में निकला नई पोस्ट उसका है, और भी बहुत सारा है, एक और करके कमर्शियल करके है वो भी है। तो आपको अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट लेनी है तो मार्क्स आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा, मतलब 90+ तो मान के चलिएगा इस बार, क्योंकि पिछले बार 82 गया था बिना टाइपिंग वाला का पोस्ट, बिना टाइपिंग वाला का 82 नंबर तक चला गया था हाईएस्ट कटअप। तो उस समय पोस्ट ज़्यादा था, मतलब कि 35,000। इस समय पोस्ट कम है तो 90 नंबर आपको बिना टाइपिंग वाला का जाएगा यूआर का। बात समझ में आ गई। और कहिएगा सर जोन वाई, तो जोन वाई देखिएगा, जोन वाई क्या है, 2, 4, 5 नंबर इधर उधर रहेंगे और उससे कुछ भी ज़्यादा नहीं रहेंगे, 4 नंबर कहीं ज़्यादा 2 नंबर कम, इस तरह से रहेंगे। ये मैंने जो बताया सबसे हाईएस्ट कटअप बताया, इसके मतलब इसके से ज़्यादा भी नहीं जा सकते, इतना मतलब रह सकते हैं सबसे हाईएस्ट कटअप। बाकी इससे जोन से कम ही रहेंगे कुछ, इतना जो भी जोन आप अगर मानते ही हाईएस्ट कटअप वाले जोन जो भी बता रहे हैं। अब चलिए, ये तो आप समझ गए, कटअप के कुछ अनुमान लग गया, सारे चीज़ अनुमान लग गए। अब देखा जाए तो क्या तैयारी अब आपको समझ में आ रहे होंगे कि प्रश्न की संख्या को देखते हुए हमें क्या करनी है, कि प्रश्न की संख्या को देखते हुए लंबे लंबे प्रश्न को उस तरह से आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना। वो प्रैक्टिस आपको सिर्फ कहाँ से होंगे, कोई टीचर से आपको नहीं, अपने से क्या करिए, बुक खरीद लीजिए प्रीवियस ईयर का किसी भी पब्लिकेशन का, और उसको आप प्रैक्टिस करिए, आपका लेवल ठीक हो जाएगा। खास करके मेंस वाला जो पूछा गया है, जैसे मेंस वाला मैथ यहाँ पर था मेरे पास में शायद, हाँ देखिएगा प्लेटफॉर्म का है, ये प्लेटफॉर्म का देखिए मेंस में, इसमें सब सारा इस मैथ का मैंने खरीदा था कि चलो खरीद लेते हैं, कुछ प्रश्न लोड करते रहते हैं। तो इसमें ग्रुप डी का भी है, एनटीपीसी का, एएलपी का, सबका, जेई वगैरह का सबका मैथ इसमें है, और इसी से मैंने देखते रहता हूँ जो भी है लंबे लंबे प्रश्न इसमें जो भी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही पता चलता है। तो आप इस चीज़ को खरीद सकते हैं, जो भी आपका रहेगा जो, तो प्रीवियस ईयर से ही आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए, बाकी हाँ एक चीज़ और मैं बताऊंगा, अगर आपको टाइपिंग वाली पोस्ट लेनी है, अगर कुछ मार्क्स कम रहेंगे तो मिल जाएंगे, तो क्या अभी से आपको टाइपिंग करनी चाहिए? तो हमें लगता है अगर आपको घर पर लैपटॉप है तो आप टाइपिंग ज़रूर करें, लेकिन अगर आपको कहीं जाना पड़ता है तब भी आप 1 घंटा ज़रूर टाइम निकालें अभी से। अगर आपके पास में टाइम है कि नहीं हम 1 घंटा दे सकते हैं, तो अभी से जिसका टाइपिंग अच्छा रहेगा तो आगे जा कर के मतलब टाइपिंग निकाल सकता। नहीं तो आप सोचिएगा कि 2-3 महीना में हम टाइपिंग निकाल लें, तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ में घटना घट चुका है। हमने सोचा कि चलो 4-5 महीना में हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। तो आप एक गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम 2-3 महीना में टाइपिंग कर लेंगे। कम से कम उसके लिए 9 से 10 महीना अगर आप लगातार देते हैं 1 घंटा, तो टाइपिंग फिर अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसकी कटअप थोड़ी कम रहती है। तो हमें मानना है कि अभी से आप 1 घंटा कर सकते हैं, जिसका फोकस बिल्कुल एनटीपीसी पर है। तो चलिए, बाकी तो अब रह गया कि कुछ एएलपी का वगैरह के रहते हैं कि एएलपी का जोन चेंज, तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, इस वीडियो में नहीं, उसको भी वीडियो ले करके आएंगे एएलपी के जोन चेंज के वगैरह में। बाकी अगर तैयारी एनटीपीसी के अच्छी लेवल से कर लेते हैं तो सिर्फ इसमें साइंस को अगर आप अलग से करिएगा तो बिहार में जो एग्ज़ाम होंगे CGL 4 और बिहार SSC का, उसमें भी आप मतलब अच्छे लेवल पर चले जाइएगा, मतलब आपका एग्ज़ाम निकलेगा अगर इस सब की तैयारी रहेंगे तो। अगर इतने बड़े बड़े प्रश्न बना रहे हैं तो इतना बड़ा बड़ा प्रश्न मैथ रीजनिंग का तो बिहार में रहता भी नहीं है, सिर्फ उसका जीके टफ रहता। तो चलिए, आपको तैयारी अपने हिसाब से करते रहना है। बाकी कुछ अनुभव ज़रूर लगा होगा आपको मैथ के प्रश्नों की संख्या को देख करके कि कितनी कितनी लंबा है प्रश्न। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो को पसंद ज़रूर आया होगा, और ऐसे प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से मिलेंगे, और उसको ज़रूर देखिएगा, चाहे वो मैथ रीजनिंग जीके जो भी हो, साइंस प्रश्न जो भी हो, प्रीवियस ईयर का ज़रूर देखिएगा जो पिछले बार एग्जाम हो चुका है। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।